एक जंगल में चिड़िया और कबूतर की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। सारे जंगल के पक्षी दोनों के इत्तेफाक, मोहब्बत और दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। दोनों जो भी काम करते एक दूसरे के मशवरे से करते थे। भोजन लेने के लिए भी दोनों मिलकर जाते। इसी तरह से हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। कौवा चिड़िया और कबूतर की दोस्ती से बहुत जलता था। नीलो, चिड़िया रोज कबूतर के साथ मिलकर इतना ज्यादा भोजन लेने के लिए चली जाती है। इस भूखी चिड़िया ने हमें कभी थोड़ा सा भी भोजन दिया है? हमेशा अपने पेट पे ही हाथ मारती है और कुछ नहीं तो पड़ोसी होने का ही सम्मान कर ले। कौवे जी, तुमने कभी चिड़िया को पूछा है जो वो तुम्हें भी भोजन दे? चिड़िया तो फिर भी अपना भोजन खुद लेकर आती है, और तुम क्या करते हो सारा दिन? ये सोचा है कभी? बस रोज किसी का दिया हुआ भोजन मिल जाए और वो तुम खा लो, बस यही चाहते हो। खुद हाथ लगा के तो तुम राजी नहीं हो। कालू जी, हम भी चिड़िया और कबूतर की तरह इकट्ठे भोजन लेने के लिए चले जाया करें। यूं हमारा भोजन भी ज्यादा आ जाया करेगा और किसी से मांगना भी नहीं पड़ेगा। वाह नीलो, मेरी पत्नी होके साइड तुम इस चिड़िया की ले रही हो और ऊपर से मुझे बातें भी सुना रही हो। बस अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा और ज्यादा परामर्श देने की जरूरत नहीं। कालू जी, सच्ची बात हमेशा कड़वी ही लगती है। आप भोजन ले आया करें और ना मैं आपको बातें सुनाऊं। तुम्हारी जिम्मेदारी को मैं सरअंजाम दे रही हूँ। अब तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी और निकला तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊंगा। फिर अकेले ही बैठी रहना। नीलो कालू को काम करने का कहती तो वो ऐसे ही आगे से धमकियां देना शुरू कर देता। इस भूखी चिड़िया और कबूतर का कोई उपाय तो करना होगा। इनकी वजह से मुझे रोज बातें सुनना पड़ती हैं। हमारी दोस्ती कितनी बेमिसाल है ना। भगवान हमारी दोस्ती को बुरी नजरों से बचाए। हाँ, ठीक कहते हो। चलो जल्दी चलो। टोकन अंकल बता कर गए थे कि बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। हम काफी सारा भोजन इकट्ठा कर लेते हैं। आज फिर ये भोजन लेने जा रहे हैं। आज इसके घर जाकर जितना भी भोजन पड़ा हुआ है वो सारा उठा लेता हूँ और इसके घर को भी तोड़ फोड़ दूंगा ताकि ये यहाँ से चली जाए। इस तरह से मेरी जान भी छूट जाएगी और नीलो मुझे इसकी वजह से बातें भी नहीं सुनाएगी। यूं कौवा चिड़िया के घर को तोड़ फोड़ देता है और सारा भोजन लेकर वापस घर चला आता है। भगवान खैर करे, आज कौवा कहाँ गया है? पहले तो कभी भी घर से बाहर पाँव नहीं रखा। भोजन लेने के लिए भी जाना था मुझे, इसकी वजह से आज बहुत देर हो गई है। नीलो अभी ये कह रही होती है कि कौवा आ जाता है। प्यारी नीलो, देखो आज मैं तुम्हारे लिए इतना ज्यादा भोजन लेकर आया हूँ। आज तुम्हें भोजन लेने के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी कही हुई बातों का एहसास हो गया है और मैंने कहा कि अब मैं भोजन लेने के लिए खुद जाया करूँगा और तुम घर रहा करोगी। नीलो ये देखकर खुश होने की बजाय चिंतित होना शुरू हो जाती है। कौवे, तुम ये आज एक ही बारी में इतना ज्यादा भोजन कैसे लेके आए हो? मैं नहीं मानती तुम ये भोजन खुद मेहनत करके लाए हो। मुझे विश्वास नहीं है तुम पे। पहले तो मुझे बातें किया करती थी क्यों भोजन नहीं लेके आते। अब लेके आया हूँ तो मुझे बातें सुनाने लग गई हो। तुम किसी हाल में भी मुझ पे खुश नहीं हो। नहीं कालू जी, ऐसी बात नहीं है। मैं इतना ज्यादा भोजन देकर हैरान हो गई थी कि ये तुम लेके आए हो। चलो अच्छी बात है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो हुआ। चिड़िया वापस लौटकर अपने घर की हालत देखती है तो बहुत चिंतित हो जाती है। भगवान, मेरे घर की ये हालत किसने की है? और मेरा सारा भोजन भी गायब हो चुका है। मैं अब कहाँ रहूंगी? और बारिशों के मौसम में मेरा क्या बनेगा? जिसने मेरे घर को खराब किया है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? चिड़िया की आवाज सुनकर आसपास के पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। दीदी चिड़िया, भगवान धीरज दे आपको। आखिर आपके घर की ये हालत किसने की है? कहीं आपका किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? मेरे अनुसार इसका कबूतर से झगड़ा हो गया है। इस झगड़े की वजह से कबूतर ने इसका घर खराब कर दिया है। कालू कौवे, कोई शब्द तो सोच समझ कर बोला करो। कबूतर इसका बहुत पक्का दोस्त है और वैसे लड़ाई झगड़े भी अपनी जगह। कोई इतना बड़ा नुकसान कैसे कर सकता है भला? कबूतर इसका घर क्यों तोड़ेगा? मैं तो अपने अंदाजे से कह रहा था। नहीं नहीं कौवे, हम भोजन लेने के लिए गए थे
और मुझे कबूतर पर पूरा विश्वास है। वो ऐसा करना तो दूर, कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। वैसे भी मैं अपने दोस्त को लेकर ऐसे शब्द सुनना पसंद नहीं करूंगी। मैं तो अपने अंदाजे से कह रहा था। थोड़े समय तक कबूतर चिड़िया की तरफ आ जाता है। चिड़िया, ये सब कैसे हुआ? हम जब सुबह भोजन लेने के लिए गए थे तब तो तुम्हारा घर बिल्कुल ठीक था। हाँ कबूतर, लेकिन जब मैं घर वापस आई तो मेरे घर की ये हालत हुई पड़ी थी। जो नुकसान होना था वो हो चुका। हम तुम्हारा घर मिलकर बनाएंगे। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जितनी देर घर नहीं बनता तुम मेरे घर में रह लेना। कबूतर जी, मैं कब तक आपके घर रहूंगी? जहाँ तक मेरा ख्याल है ये काम किसी पड़ोसी का ही लगता है। आखिर घर की खबर पड़ोसियों को ही होती है और तुम्हें भोजन लाते हुए भी देखते होंगे। अब दूसरे जंगल के किसी पक्षी को क्या खबर कि तुम्हारे घर में भोजन पड़ा हुआ है। कौवे, एक बात तुमसे पूछूं? सच सच बताना, चिड़िया के घर से जो भोजन चोरी हुआ है वो तुमने चोरी किया है ना? और इसके घर को तोड़ा भी तुमने है। भेजा ठीक है क्या तुम्हारा? तुम्हारी जुबान बहुत जलने लग गई है। तुमने मुझ पे इल्जाम लगाया है नीलो। मैं तुझे कभी क्षमा नहीं दूंगा। मेरे भेजे में एक योजना आई है। हम तुम्हारे घर की थोड़ी सी हालत दुरुस्त करते हैं और उसमें थोड़ा भोजन भी रख देते हैं। हम ये जाहिर करवाया करेंगे हम भोजन लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम छुप कर देखेंगे कि ये चोरी कौन करता है। ये मस्त योजना है कबूतर जी। कबूतर और चिड़िया ने घर की थोड़ी सी हालत ठीक करके इसमें भोजन रख दिया और खुद वहाँ 1-2 दिन के लिए रहने लगे। यार, इस भूखी चिड़िया ने फिर इधर ही घर बना लिया। ये जान तो छोड़ेगी नहीं। क्यों ना इसके घर की फिर चोरी की जाए। रोजाना भोजन लेने के लिए जाती है और पहले भी चिड़िया को कौन सा पता लगा था। रो धो के चुप हो गई थी। चिड़िया, भोजन लेने के लिए चलें क्या? जी जी कबूतर, क्यों नहीं। कबूतर और चिड़िया ये कहकर दोनों छुप जाते हैं। आज अच्छा मौका है। चिड़िया तो चले गई है, मैं इसके घर भोजन उठाने के लिए जाता हूँ। जब कौवा चिड़िया के घर में दाखिल होता है तो कबूतर और चिड़िया कौवे को तुरंत पकड़ लेते हैं और इसकी खूब धुलाई करते हैं। बहुत धन्यवाद कबूतर, अगर तुम ना होते तो कैसे इस चोर कौवे को पकड़ पाती। चिड़िया, दोस्त हूँ तुम्हारा और दोस्त तो मुश्किल घड़ी में ही काम आते हैं। इसके बाद चिड़िया ने कबूतर के साथ मिलकर अपना घर बना लिया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्तों का मुसीबत में साथ देना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए।